सब ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और ऐसा उत्सव मनो महाराज की कब कब में 6 महीना बीत गए, ब्रजवासियों को पता नहीं चली। उत्सव का स्वरूप क्या होता है? जहां देह की स्थिति आपको पता ना चले, जहां पर आप ऐसी ऐसी क्रियाएं करने लग जाएं जो आपने कभी विचार ही नहीं की थी, वो उत्सव होता है। अभी तो भाग्यनगर है, इसलिए हम थोड़ी बहुत तो लाज रखते हैं। सुबह उत्सव में थोड़े बहुत तो मर्यादा में रहना पड़ता है, कथा भी तो करनी है। नहीं तो उत्सव तो यूं मानो जहां में नाक मुंह सब एक। वो जो रैंप थी उस पर पन्नी बिछी थी, तो हम इतनी जोर से रिपट रहे थे, 2-4 बार सच में मुंह गिरते गिरते बचे, क्योंकि पैर भी खींच रही थी 2-3 माताएं। मेरे पास उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं था, नहीं तो उनको कैप्चर करके सबको दिखाता ये थी। तो अगर ये ब्रज में होता तो पता है क्या होता? आप लोग जहां खड़े थे, जहां पे वो रैंप, वहां पे फिसल नहीं मार रहे होते सबरे, दूर से दौड़ के आते, रिपट जाते और रिपट करके बोलते बधाई हो। क्या आता है? हम कथा करने बैठे, थोड़ी देर बाद जब देखते हैं समय तो 7 बज गए, 7:30 हो गए, अब तो कथा विश्राम का समय हो गया। ऐसा अनुभव होने लगता है। क्यों? उत्सव का ये स्वरूप है कि उत्सव में समय भी बहुत जल्दी व्यतीत होने लगता है कि लीला में आ रहे हैं। इसको ऐसा मानना चाहिए कि व्यक्ति भजन के मार्ग पर चलता है तो कौन कौन सी बाधा आती है? तो सबसे पहली बाधा आती है पूतना। पूतना के बाद कौन आएगा? पूतना के बाद आएगा सक्टासुर, सक्टासुर के बाद आएगा तृणावर्त, तृणावर्त के बाद फिर अघासुर, बकासुर, धैनुकासुर, ये सब राक्षस आते जाएंगे, कालियानाग। ये सब राक्षस कहीं ना कहीं एक संग। मेरा तो ब्याह करा दो जाते, इतनी सुंदर ऐसी उसकी चाल, ऐसी उसकी ढाल, नेत्रों से जब किसी को देखे तो ग्वाल वाल तो मूर्छित है कि गिर रहे हैं, ऐसी सुंदर। सब मोहित हो गए पूतना पर। और केवल गोप ग्वाल मोहित हुए ऐसा नहीं, गोपियां भी मोहित हो रही हैं, आवाल वृद्ध वनिता सब मोहित। अरे कहां तक कहें, यशोदा मैया मोहित हो गई, तो सोचो कितनी सुंदर बन के आई होगी पूतना। नंद भवन में जब उसने प्रवेश किया तो उसके रूप माधुरी को देख करके यशोदा मैया के चित्त में आई, अरे विधाता, तेने कछु साल बाद या को जन्म किया होता तो अपने छोरा को ब्याह यही ते कराती मैं। कैसी सुंदर है, बिल्कुल मेरे लाला की बहू बनवे लायक है। अच्छा, बनावटी लोग जो होते हैं वो रूप भी बना लेते हैं, श्रृंगार भी बना लेते हैं, फिर व्यवहार भी बना लेते हैं। बोली चाली भी ऐसी करेंगे जैसे पुष्प झर रहे हो मुख से। किसी को क्या पता है कि ये जो पुष्प झरे जा रहे हैं इसके भीतर ज्वालामुखी है, जला करके भस्म कर देगी। मोहित हो गए उस पर। अब तो पूतना की चाल ढाल, उठना बैठना बोलना सब यशोदा मैया को लगे या तो पूछ लऊं या कि लाली है कि ना है, ये इतनी सुंदर है या कि लाली इतनी सुंदर तो ना होगी, नेक तो होगी या जैसी बातें अपने छुरा कर दूंगे ब्याह। अरे आओ बहन, कहां ते आई हो? पास के गांव ते आई हूं आपके लाला को। अच्छा ये बताओ पहले तो ब्याह है गो तुम्हारो? पूतना बोली हाँ ब्याह तो है गो। बालक बच्चे हैं कि नहीं है? नहीं नहीं अभी नहीं है। छोरी हो तो मोई निमंत्रण जरूर दियो। पूतना बोली छोरा भयो तो? छोरा में तो सब आएंगे ही, मैं तो छोरी होएगी तो आऊंगी। यशोदा मैया तो कहीं और विचार कर रही हैं। सोचिए कितनी खतरनाक है पूतना, यशोदा। अच्छा, कई एक जगह मुझे प्रश्न आया कि महाराज जी, ब्रजवासी पूतना पर मोहित हो गए, गोपियां पूतना पर मोहित हो गई, ये बात समझ में आती है, चलो ठीक है, वो तो इतने ज्ञानी नहीं है। पर यशोदा, उनको ठाकुर जी अपनी मां के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर यशोदा कैसे मोहित हो सकती है? इतनी विवेक तो यशोदा में होना चाहिए ना। और फिर आप हमको सावधान कर रहे हो कि तुम सावधान रहो पूतना से। अरे जब यशोदा भगवान की मैया सावधान नहीं हो पाई तो हम कैसे होंगे? तर्क में, प्रश्न में वजन तो था। फिर हमने 2 बातें कही, 2 बातें सुनिएगा। पहली बात,
विवेक जागृत किस व्यक्ति का रहता है? जो व्यक्ति ज्ञान के आधार पर जीवन जी रहा होता है, उसका विवेक जागृत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम के आश्रित हो जाता है ना, उसका विवेक भी शांत हो जाता है। प्रेमी व्यक्ति जो होता है, अब आप प्रहलाद जी महाराज को देख लो, उनके पिता ने कितने कष्ट दिए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी एक बार भी कह तो सकते थे, पिताजी ये उचित नहीं है, ऐसा मत करो। नहीं, आप जो मुझे प्रदान करेंगे मुझे सब स्वीकार है, आप जैसी स्थिति मुझे देंगे मुझे सब स्वीकार है। क्योंकि प्रेम मार्गी जब व्यक्ति हो जाता है तो वो स्वीकार करने लगता है, वो दोष नहीं देखता सब में। यशोदा मैया किसी में, और उनका नाम ही यशोदा है, यशः ददाती थी यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे, मतलब खुद करने के बाद दूसरे को दे दे। ये सब मैंने व्यवस्थित किया और मैंने नाम कर दिया आपका। इस स्थिति को यशोदा कहते हैं। यशोदा मैया का तो ये काम है। तो दो बातें हैं। पहली बात कि ब्रजवासी जो हैं ये प्रेम मार्गी हैं, ये ज्यादा बुद्धि लगाते नहीं अपनी। दूसरी बात, यशोदा मैया यश देने वाली है। अरे जो श्री कृष्ण को सबको प्रदान कर दे वो यशोदा है। अगर होती यशोदा मैया की जगह कोई और तो पूतना को कृष्ण को गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। बल्कि ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, यशोदा मैया थी तो पूतना का उद्धार हो गया, नहीं तो पूतना का कल्याण नहीं होता। बाहर द्वार पे ही रोक देती। अगर कोई और मैया होती तो खबरदार भीतर मत आना, विवेक जागृत होता तो। लेकिन यशोदा मैया का शायद विवेक जागृत हो गया होगा, पहचान गई होंगी और मन में विचार किया होगा, जब जीव इतना समीप आ गया है तो फिर इसके दोष देख करके वापस क्यों किया जाए, प्रभु की शरणागति करा के इसका उद्धार करा देते हैं ना। ये यशोदा है। मतलब पूरे रास्ते दौड़े और मंजिल आने से पहले कोई रोक दे, कितना कष्ट होता है। साल भर ब्याह किया, साल भर इंतजार किया और ब्याह से 2 दिन पहले छोरी ने मना कर दियो, मैं ना कर रही। कितना बुरा लगे बेचारा, वो छोरा कहां जाएगा वो। ठीक वैसे ही पूतना जब इतना सब कुछ करके आ चुकी है और ठाकुर जी के इतने समीप पहुंच चुकी है, और विचार कीजिए, ठाकुर जी फिर भी दोष देख रहे हैं पूतना में। क्यों? क्योंकि जब पूतना की गोद में ठाकुर जी प्रदान किए गए तो ठाकुर जी ने ऐसे आंख बंद कर ली। लेकिन यशोदा ये आचार्य हैं। आचार्य का काम क्या है? व्यक्ति चाहे कितना भी कुलीन क्यों ना हो, कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, परमात्मा को गोद में देना, यह आचार्य का काम है। भले ही ठाकुर जी देखे ना, हमारे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज पृथ्वी पर आ नहीं रहे थे, तब ठाकुर जी ने कहा क्यों नहीं जा रहे हो आप? बोले कि पहले मुझे वचन दीजिए। बोले क्या? बोले जिसको दीक्षा मिलेगी उसका उद्धार करना पड़ेगा, उसके दोषों को भुला के तो मैं जाऊंगा। तब श्रीमन नारायण भगवान ने वचन दिया रामानुजाचार्य जी को कि हम वचन देते हैं, आप जिसको शंख चक्र और तिलक प्रदान कर देंगे उसके कितने दोष हैं मैं ये सब भुला करके उसको शरणागति प्रदान करके उसका कल्याण करूंगा। तो मैं वचन देता हूं। इस वचन पर रामानुजाचार्य जी आए पृथ्वी पर, नहीं तो आ नहीं रहे थे। रामानुजाचार्य जी शेषनाग भगवान है ना, तो शेषनाग भगवान से जब प्रार्थना की तो शेष बोले कि मैं नहीं जा रहा पृथ्वी पर। ठाकुर जी बोले आचार्य की जरूरत है पृथ्वी को, भक्ति नहीं तो लेश हो जाएगा, आपको जाना चाहिए। रामानुजाचार्य जी बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाना? आप बहुत दोष देखते हो। आप जीवात्मा पर हम कितना भी मंत्र सुना दें, तिलक लगा दें, शंख चक्र पधरा दें, शरणागति करा दें, आप फिर भी दोष देख करके उसको स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए हमको नहीं जाना। तो वचन दीजिए, मैं जिसको तिलक दे दूं, भले ही वो कितना भी दोषी क्यों ना हो, आप उसको शरण प्रदान करोगे। इस वचन पर रामानुजाचार्य जी आए। इसलिए जब आपके माथे पर उर्ध्वपुंड विराजमान होता है, आपके बाहु की भुजा पर शंख चक्र अंकित हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है?
ठीक उसी समय आपके पूर्व के जितने क्रियाएं थी, इस जन्म की नहीं कितने जन्मों की क्रियाएं थी, उन सबको ठाकुर जी डिलीट कर देते, खत्म, अब नया है ये, अब इस पर मुझे अनुग्रह करना। बस उसके बाद कल्याण ना होने का कारण क्या बन जाता है? गुरु के द्वारा प्रदत्त जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करोगे तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप कुछ मत करो, बस शरणागति लेने के बाद गुरु आज्ञा और गुरु मंत्र का जाप करने लग जाओ, ठाकुर जी कल्याण करेंगे। तो आचार्य का तो काम है, कितना भी दोष क्यों ना हो जीव के अंदर, उसकी गोद में ठाकुर जी को बैठाना या उसको ठाकुर जी के चरण में पहुंचाना। और यशोदा मैया आचार्य हैं, वो पहचान गई हैं पूतना को, लेकिन विचार कर रही हैं जब इतनी समीप आई गई है तो फिर यहां तक काय को भगाऊंगा, लाला गोद में दे करके या को उद्धार करवाए तुम। अच्छा ले तुम्हारा ही लाला है। अब देखो कथा आपको ऐसे समझनी पड़ेगी, लीला तो एक सी चल रही है, पर उस लीला के पीछे के भेद समझाने के लिए हम कभी कभी बाहर जाकर के समझाएंगे। हाँ, लीला वैसी चल रही है। यशोदा मैया बोली अच्छा लो तुम्हारो ही लाला है, गोद में लो। यशोदा मैया ने जैसे ही लाला दिए, पूतना ने गोद में लिए, ठाकुर जी ने अपने आंख बंद कर ली, नहीं देखा। छोटे से ठाकुर जी ने ऐसे आंख पे हाथ धर लिया। इतने में कोई लोग बुलाने आ गए तो यशोदा मैया बाहर चली गई। अब यहां ठाकुर जी की स्थिति देखो, ठाकुर जी ने नेत्रबंद क्यों किए? भाई व्यक्ति मुंह कब फेर लेता है? जब नाराज होता है। कोई आपसे कहे कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं और फिर भी आपको देखे ही जा रहा है तो इसका मतलब अभी नाराज कम है, समझा लो, बात कर लो। लेकिन कोई कहे कि मैं बहुत नाराज हूं और फिर ऐसे बैठ जाए या कहीं चला जाए या दिखे ना, जब तुम सामने आ जाओ तो नीचे, तो समझ जाओ सच में नाराज है, नजर ही नहीं मिला रहा है। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसका मतलब क्या है? बाकी राक्षसों का उद्धार भी ठाकुर जी करते हैं, पर पूतना से तो ठाकुर जी नाराज हो गए। क्यों? बोले क्योंकि पूतना, सबसे पहला कारण कि तू जैसी है वैसी बन करके नहीं आई मेरे सामने, रूप बदल करके आई है, पहला कारण। ठाकुर जी नाराज कब होते हैं? हम जैसे हैं ठाकुर जी ने बनाए हैं, हमारी जैसी स्थिति है, जैसे हाथ हैं, जैसे पांव हैं, जैसा मुख है, जैसे भी हैं, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, पर ठाकुर जी को हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने बनाए हैं। मटका बनाने वाले को अपने सारे मटका प्रिय लगते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि उसने बनाए हैं। ठाकुर जी बोले भले भले ही तू राक्षसी है, पर तू जैसी है वैसी क्यों नहीं आई मेरे सामने, रूप बदल करके क्यों आई है? तो पूतना को ना देखने का पहला कारण क्या है? रूप में परिवर्तन। इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मैं श्रृंगार का विरोध कर रहा हूं, कि ठाकुर जी के सामने सच संवर के नहीं जाना चाहिए, सुबह सुबह सो के उठे, आंख मीटते मीटते पहुंच गए मंदिर, महाराज जी कह रहे थे जैसे हो वैसे चले जाओ। श्रृंगार नहीं, व्यवहार। श्रृंगार नहीं, विचार। श्रृंगार नहीं, अपनी स्थिति वो जैसी है उसको वैसी ही रखो। क्या हो गया भैया? आवाज नहीं आ रही? कहां पे? पीछे? अच्छा बुलवाते हैं, अभी ऑपरेटर साहब कहीं गए हैं, आ जाएंगे तो फिर करवाते हैं। बिराज कहां से आए आप? नहीं यहां पे कहां से आए हो? अच्छा सबसे पीछे से, अभी पहुंचवाता हूं आवाज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बता रहा था मैं? कहां था मैं? हैं? हाँ नाराज, श्रृंगार। हाँ हाँ श्रृंगार, श्रृंगार। अच्छे श्रोता हैं आप। बाह्य श्रृंगार नहीं है, विचार, स्थिति, मन, ये जैसा है वैसे ही ले जाओ। हम आपसे बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। अगर आपके विचारों में दूषितता आती है ना, ठाकुर जी के पास वैसे ही जाओ, बोले देख लो ठाकुर जी
मैं तो कथा भी सुनने जाता हूं, मैं तो नाम जप भी करता हूं, मैं तो तिलक भी लगा लेता हूं, ये फिर भी मेरे मन में ये दूषित विचार क्यों आते हैं? वो पड़ोसी के प्रति मेरे को ईर्ष्या क्यों होती है, या उसका चिंतन मुझे क्यों होता है, या उसके बारे में गलत विचार? आप जैसे जाइए ना ठाकुर जी के आगे, परिवर्तन मत कीजिए। वो वैद्य हैं, काय के वैद्य हैं? हमारे मन के वैद्य हैं। पर हम अपना रोग ना ठीक करवा, मतलब वही बात हो गई, शुगर पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से जाकर के कह रहा है शुगर ठीक मत करो, मतलब शुगर ठीक करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा कह रहा ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं कितना भी मीठा खाऊं कोई दोष ना हो। यही काम तो हम लोग करते हैं। हम ठाकुर जी के सामने जाकर के अपने दोषों की शिकायत नहीं करते, बल्कि ठाकुर जी जाके कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, सब दे दो। ठाकुर जी कहते हैं पहले जो भीतर है उसका तो निवारण करवाओ, उसको रहने दो भीतर ही, आप तो देते जाओ। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, उसके पीछे पहला कारण, पूतना अपना रूप बदल करके आई है। अच्छा चलो, रूप बदलने में इतने नाराज तो नहीं होने चाहिए थे ठाकुर जी। खुद आप इतना रूप बदल बदल के भक्तों को दर्शन देने जाते हो, भक्त नाराज हो जाएं तो? ठाकुर जी कहेंगे रूप बदलने से मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी। दूसरा कारण ठाकुर जी के गुस्सा होने का क्या है? बोले एक तो रूप बदल के आई, ऊपर से मेरा उत्सव मना रहे सब ब्रजवासियों का इसने उत्सव छुड़वा के अपनी ओर आकर्षण कर लिया। ये दूसरा नाराजगी का कारण। मतलब कोई वैष्णव है, कोई भक्त है, कोई भगवत परायण है, और आप उसकी भक्ति में वाधक बन रहे हो, ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है। इन दो चीजों पर परम सावधान रहिए। ठाकुर जी की नाराजगी ना हो, उसके लिए एक तो जैसे हो वैसे जाओ, और फिर भी परिवर्तन, जो भक्ति में लीन है उनकी भक्ति में विघ्न मत बनो, उनके भाव में, उनकी कथा में, उनके विचारों में विघ्न मत बनो। पूतना आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो उसके दूध को पिया, और तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मद्बुलम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ, गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत, प्राणैशमं रोषसमन्वितोऽपिवत्। स्तन मुख में लेते ही भगवान ने पहले तो उसके दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने शुरू किए, प्राण पीते ही महाराज पूतना तो व्याकुल हो गई। अब यहां पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी जी में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, ठाकुर जी ने विष पी लिया, दूध पी लिया, रस तत्वों को पी लिया, ये सब बातें समझ में आती है, पर पूतना के प्राण क्यों पिए भगवान ने? प्राण हरण किए जाते हैं और उसके लिए ठाकुर जी मुष्टिक प्रहार कर देते, पादप प्रहार कर देते, कुछ भी कर लेते, पर पयोधर से प्राणों को क्यों पी रहे हैं? तब महाप्रभु जी वर्णन करते हैं सुबोधनी जी में, ठाकुर जी पूतना के प्राण नहीं पी रहे। तो बोले पूतना गोकुल आने से पहले असंख्य घरों में जाकर के असंख्य बालकों को मार करके आई है, और उन सब बालकों के प्राण हरण करने के कारण सबके प्राण पूतना के चित्त में बैठे हैं। तो ठाकुर जी ने उन समस्त बालकों के प्राण पूतना के भीतर से निकाल करके और पुनः व्रजमंडल में जितने बालक मारे गए थे सबको पुनः जीवित कर दिया है, सबका उद्धार किया। पूतना के प्राण नहीं पी रहे ठाकुर जी, उन बालकों के प्राण निकाले हैं। जब बहुत देर हो गई और पूतना के प्राण निकलने को होने लगे, अपने वास्तविक रूप में आ गई, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके कहने लगी मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़।
हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि 6 दिना के लाला बोल पड़े और पयोधर पकड़ करके बोले, मौसी जी हम पे तो ले, फिर बात छोड़े ना है। ये बात तो सत्य बंधु, या तो ठाकुर जी की पकड़ में आओगे नहीं, कितनी कथा सुन लो, कितने मंदिर है आओ, कितने ब्रजमंडल घूमे आओ, कितने गोवर्धन परिक्रमा कर लो, या तो उनकी पकड़ में आओगे नहीं, और उनकी पकड़ में आए गए तो कितने प्रयास कर लियो छोड़ के जा नहीं पाओगे, नहीं निकल पाओगे। इसलिए तब तक आनंद कर लीजिए जब तक पकड़ में आ नहीं रहे हो। अभी पता है स्थिति क्या है, मेरी भी और आपकी भी, हमने ठाकुर जी पकड़ रखे हैं, वो जहां जहां जाते हैं हम पीछे पीछे भग देते हैं। काउ देना ठाकुर जी को मूड आगे और घूम करके देख के उनने ज्यादा ना पकड़ो, वाद ना फिर नहीं छूट पाओगे। अभी हमारी स्थिति क्या, हमने पकड़ रखे हैं, जब मन चाहता पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी ने पकड़ लियो, ज्यादा ना उनने पकड़ लियो, फिर नहीं छूट पाओगे। और वो पकड़ते नहीं है सबको, ये बात है। सब को गौशाला ले जाकर के गौ खुर के रज से 12 अंगों पर तिलक किया, गौमूत्र से स्नान करा के गौ पुच्छ से झाड़ा लगाया। भगवान ने पूतना को मातृगति प्रदान की। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के लाला जैसे ही भय, पहली बार करवट ली तो ठाकुर जी का करवट उत्सव मनाया गया। लाला ने करवट ली है, पूरे ब्रजमंडल में न्योता भिजवाई दियो। नंदरानी मैया ने अपने घर में कोई चूल्हो नहीं चेताएगो, क्यों? लाला को जन्म भयो है, सबको यहीं आए के भोजन प्रसाद पानो है। और आज लाला ने करवट ली है तो वाह उपलक्ष्य में सब लोग आओ। अच्छा एक बात बताएं, जब बहुत उत्सुकता चित्त में होती है ना तो एक एक स्थिति देखी जाती है। ब्रजवासी इतने प्रतीक्षा में हैं, लाला कब बड़ो हैगो और कब बड़ो है करके हमारो नाम बोलेगो, हमारी गोद में आवेगो, चल के हमारे घर आ जाएगो, हमारे बालकन के संग खेलेगो, या कि चाल कैसी होगी, या कि आवाज कैसी होगी, या कि आंख कैसे टिमटिमाएंगी, ये बोलेगो कैसे, हंसेगो कैसे, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी। इसलिए ब्रजवासी रोज जाते हैं और नंद भवन में जाकर के बैठ जाए, बोले मैया आज कछु कियो लाला ने? अब तो कछु ना कियो। एक दिन एक ब्रजवासी गयो तो मैया बोली आज लाला ने करवट बदली है। वहां ने पूरे महाराज हल्ला मचा दियो ब्रजमंडल में, अरे भैया सुनो सुनो सबरे सुनो। बोले कहा भयो? नंद के लाला ने। बोले अरे बता तो कहा भयो? बोले नंद के लाला ने। बोले कहा? करवट लइए आज। ब्रजवासी इतने खुश है गए, बोले अब करवट लइए, बस कछु दिना और फिर तो लाला बैठन लगेगो। और गदमदरा से, ठाकुर जी कैसे गदमदरा से, और इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि गोपी तो दूरते ही मिसमिसाती सी हमें बोली नेक मिल जाए हमें एक बार। और सबरी जामे यशोदा मैया के पास, लाला खिलखिलाते भाई। यशोदा मैया बड़े भाव से श्रृंगार करे लाला को, इतनो सुंदर सजावे। गोपी यशोदा मैया के सामने तो नेक नेक ऐसे करते हैं, अरे मैया कितनो प्यार हो, या के पाम कितने सुंदर है, या के हाथ कितने सुंदर है। और जैसी मैया नेक इधर उधर कहीं जावे, गोपी जोर से हाथ पकड़ ले, बोले ऐसा मन करे नेक पकड़ के या को अंक में भर लूं अपने, इतनो प्यार हो लाला। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। होली पे गाती हैं गोपियां, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, दूजे गाल में गुड़ सूखो, दूजे गाल में गुड़ सूखो, खा जाऊं तेरो। गुंजिया से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के ग्वाल बाल, या के ग्वाल बाल कैसे? बोले बूंदी जैसे। बूंदी समझते हैं? ये सुन लीजिए, गाना नहीं है ना, क्योंकि अधिकार केवल ब्रजवासियों का है। आप अगर अपने वेंकटेश भगवान के सामने गाने लगे खा जाऊं तेरो गाल, सुदर्शन चक्र के को आजा बताऊं मैं। आप नहीं गाना, ये तो ब्रजवासी ही कह सकते हैं ठाकुर जी से। सुन लो, बस सुन के आनंद कर लो।
बूंदी से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के ग्वाल। और लड़ुआ सो लाल बड़ो नीको, लड़ुआ सो लाल बड़ो नीको। अरे खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो। और हमने तो एक पंक्ति सुनी, आगे की तो मैंने खुद लिख दी है हमें। गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले गुंजिया जैसे हैं। गुंजिया खाइए। गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन। और जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, जलेबी सो लाला बड़ो सीधो। अरे खा जाऊं तेरो। हमारे ब्रज में जब होली होती है ना, ये गारी है ब्रज की। क्या है? गारी। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वे में गाली देना। सीधे सीधे तो बोल नहीं रहे, सीधे सीधे भी गाली पड़ती है पर वो आप सुन नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन अब एक गारी और है। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। दो पिताजी हैं इनके। कौन? एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय। मुकुट धर सांवरे लाला। कल सुनाएंगे, कल विवाह है ना ठाकुर जी का, कल ये वाली गारी सुनावेंगे। बहुत सुंदर है। इनकी बहन कैसी है, इनकी मैया कैसी है, सबके ऊपर गारी है। तो लाला कैसे हैं? अरे आप गोपियों की बात छोड़ो, आप कहोगे महाराज जी आपने रसिया गा करके ठाकुर जी के गाल खाने की बात कही, शास्त्रीय बात बताऊं? चलो सुनो। जैसे ही ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए, भागवत जी में कहते हैं, जैसे ही ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए तो ध्रुव जी महाराज दूर से ठाकुर जी को देख रहे हैं और कुछ कह नहीं रहे। और पता क्या कर रहे हैं? जैसे मुंह में पानी आ जाता है ना, ऐसे छोटे से ध्रुव जी कर रहे हैं। कितने साल के हैं ध्रुव जी? 5 साल के हैं बस। 5 साल के ध्रुव जी महाराज के मुंह में पानी आ रहा ठाकुर जी को देख करके। और ध्रुव जी मन में क्या सोच रहे हैं? बोले कि एक तो ये नीचे गरुण जी खड़े हैं, ऊपर से ये हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। अब 5 साल का बालक तो डरेगा ना, इतना विशाल गरुड़ खड़ा है, हाथ में शंख चक्र लेकर के ठाकुर जी खड़े हैं। तो ध्रुव जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि एक तो ये नीचे गरुण जी खड़े हैं और ऊपर से शंख चक्र बिल्कुल तैयार, बिल्कुल जैसे मानो कोई को सर धरते अलग ही कर देंगे। अगर गरुण जी और शंख चक्र हटा दिए जाएं तो मेरे मन में क्या आ रहा है? तो ध्रुव जी कहते हैं, आहा तद्दर्शनेनागत साध्वसच्छिता, ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत्, दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिपान्निवार्भकं, चुम्बन् निवास्येन भुजैर्लिवाश्लिशन्। ध्रुव जी के मन में आ रहा है, दंडवत प्रणाम करने के बाद, अपने नेत्रों से ठाकुर जी को देखने के बाद ध्रुव जी के नेत्र अटक गए। बोले कहां अटके हैं? बोले श्री हरि के गालों पे। और ध्रुव जी कह रहे हैं ये गुलाब जामुन जैसे गाल कितने अच्छे हैं इनके। अगर ये गरुण जी और ये शंख चक्र नेक दूर रह जाए तो मैं इनकी गोद में चढ़ के इनके गाल खा जाऊंगा, इतने प्यारे लग रहे हैं। तो गोपियां कह रही हैं खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, और उन गोपियों पे आप लोग फिर संशय करने लगते हो ब्रज की गोपियां ठाकुर जी को ऐसी नजरों से क्यों देखती हैं? अरे ठाकुर जी का रूप है ही ऐसा। 5 वर्ष का जब ध्रुव ऐसे मन में भाव ला सकता है तो गोपियां क्यों नहीं? सोचो। इसलिए ठाकुर जी से मिलवे जाओ तो मीठा आदि पहले से पाके जाना, तो कहीं इच्छा नहीं हो जाए, क्योंकि ठाकुर जी इतने मीठे लगेंगे, उनके रूप माधुरी को देख करके कहीं आपकी इच्छा नहीं हो जाए। गोपियां सब कोई लाला के गाल खींच रही है, कोई हाथ खींच रही है, कोई पाम खींच रही है। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने अपने सब मोती वोती तो फेंक दिए और जोर जोर से रोने लगे, चिड़चिड़ा गए ठाकुर जी। यशोदा मैया आई, हटो सबरी,
लाला के नीले नीले गाल गुलाबी कर दिए खींच खींच के, दबा दबा के। मैया बोली चलो हटो सबरी, मैं लेके जाऊं। और ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया नंद भवन के पीछे एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बनाया, मां सुवाए दिए। और थोड़ी देर वहीं बैठी रही, मेरे लाला को नींद आ जाए। और जैसे ठाकुर जी के नेत्र बंद भये हैं, सोए हैं ठाकुर जी, मैया बोली अब लाला सो गए, अब मैं देख लूं सब गोपीन ने इतने गोप ग्वाल आए हैं, सब भोजन करा दूं। जैसे मैया उठ करके गई, इतने में सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, और उसके ऊपर आकर के जो असुर बैठा उसका नाम पड़ा सक्टासुर। नीचे ठाकुर जी थे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मैया मैं अकेला छोड़ के चली गई, बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी मेरो ध्यान धरें और मैं तेरे घर लाला बन के आया, तुम मुझको अकेला छोड़ के चली गई। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, ठाकुर जी अटेंशन सीकर हैं। उनके विचार किए बिना आप कोई क्रिया करते हैं, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं मैं ब्रह्मांड नायक सब छोड़ के तेरे घर में बैठा हूं और तू सब काम करवे के काजे, दादी हैं, दादा हैं, नानी हैं, नाना हैं, पिताजी, मैया, मैं ऐसे ही छोड़ जाए। सबसे पहले घर से दूर जावे को इच्छा होवे तो मैं अकेला छोड़ के जाऊं। देखो ठाकुर जी को लेके नहीं जाना चाहिए सब जगह, पर ठाकुर जी की उचित व्यवस्था करके जानी चाहिए। और अगर संग भी लेके जाते हैं तो ऐसे लेके जाना चाहिए कि ठाकुर जी, जैसे हम अपने लाल जी को लेके चलते हैं, पूरी व्यवस्था संग चलती है, उसके लिए हमारा 4 गुना 5 गुना खर्चा होता है, लेकिन भाई लाल जी की सुख के लिए तो है सब। ठाकुर जी आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आप रह लेते हो उनसे दूर, वो नहीं रह पाते आपसे दूर। इसलिए ठाकुर जी के अधिकतर समीप रहो, और जहां लगता हो कि जाने का कोई अभिप्राय नहीं, वहां जाओ भी मत, ठाकुर जी से दूर मत जाओ, उनके पास ही रहो। यशोदा मैया जैसे ही अंदर गई, ठाकुर जी बोले मैया अभी बताऊं तो मुझे छोड़ के चली गई। इतने में ठाकुर जी ने एक पाम लंबो किया, तभी देखी सक्टासुर भी बैठो है, दोनों काम हो जाएंगे, मैया आ जाएगी, राक्षस मर जाएगा। और अपनो पाम लंबो करके ठाकुर जी ने ऐसे करके जैसे ही मारी तक करके दो बार बैलगाड़ी ऐसे घूम गई और सक्टासुर को वध है गयो। उसके ऊपर इतने सारे मटकी रखी थी, उनमें दूध घी दही आदि सब रखा था, सब फूट गए और सक्टासुर का वध। जोर की आवाज हुई, यशोदा मैया दौड़ी, सब ब्रजवासी दौड़े तो देखे बैलगाड़ी टूटी पड़ी है, मटकी सब फूटी पड़ी हैं, एक असुर मरो पड़ो और ठाकुर जी बीच दही में और घी में ऐसे खेल रहे हैं, अपने हाथ मार रहे हैं, लेटे हैं, अभी बैठनो आवे ना है ठाकुर जी थे। मैया दौड़ के गई, जैसी देखी लाला के कहीं खरोंच तो नहीं, ठाकुर जी तो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा एक बात बताऊं, रहस्य की बात, ठाकुर जी पंचामृत अभिषेक क्यों करवाते हैं पता है आपको? ये बीच बीच में जीव निकाल के पी भी लेते हैं, उसको स्नान भी हो जाता है, पेट भी भर जाता है, इसलिए ठाकुर जी पंचामृत अभिषेक कराते हैं। अब इसके वैदिक नियम तो बहुत सारे हैं। गौ रस ठाकुर जी को इतना प्रिय है, ठाकुर जी उससे स्नान करते हैं। दूसरा कारण है कि यशोदा मैया ते लाला कहते रहे मैया मुझे तो ब्याह कौन करेगो, तुम मुझको गौरव कर दे। मैया बोली कैसे करूं? बोले देख या गैया को दूध कैसो धोरो धोरो, धोरो मतलब सफेद, ब्रज में सफेद को होते धोरा। तो मैया ठाकुर जी के मैया देख गैया को दूध कैसो धोरो धोरो होवे, तुम यही ते नवाए कर, मैं या तो गोरा है जाऊंगा। अच्छा लाला दूध ते नवाए दे तब भी ठाकुर जी पे अंतर ना पड़े। मैया तू अब दही ते नवा, दही ते ना ले तो ठाकुर जी पे अंतर नहीं पड़े। ठाकुर जी के मैया अब तूने एक शक्कर रगड़ दे, मेरे देख पूरा दही लग गयो, घी ते लगा दे। सब सामग्री ठाकुर जी ले ले करके आते हैं, खुद नहा लेते हैं, और अंत में फिर के मैया नेक तो अंतर आया मुंह में। बोले हाँ लाला अब सुंदर लग रहा है। तो दूसरा कारण ये, और तीसरा कारण ये कि पंचामृत स्नान जब होता है तो ठाकुर जी बीच बीच में जीव निकालने में, और जो ऊपर से धारा चल रही है वाकु नेक मुख में लेके पी भी ले में, तो ठाकुर जी कैसे मैया नवावे तो ठाकुर जी उठ उठ के भागे, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। मैया ने सोची कैसे डटेगो, कैसे रुकेगो एक जगह, नहावे ही ना है रुक के। तो फिर मैया ने पंचामृत ते नवाए तो ठाकुर जी रुक के प्रेम ते नहा ले, क्यों? वाह के बहाने खावे पीवे को मिल जाए, ऊपर ते पंचामृत पीते रहे। ये सब भाव है। और वैदिक क्रियाएं वैदिक भाव तो अनेक हैं,
पर हमारे ब्रज में तो भाव की लीला ज्यादा चलती है ना, तो भाव से ठाकुर जी ऐसे। मैया ने जैसे देखी लाला बीच में पड़ो, आए के गोद में उठाए लियो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आयो, बोले मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। मैया मैं दूर से देख रहा हूं तेरे लाला है, तेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो अपनो, और मैया और लंबो है तो गयो, और लंबो है तो गयो, और लंबो है तो गयो, और इतना लंबो या को पाम है गयो, और याने यो करके तकते मारी, सोई बैलगाड़ी पलट गई, गिर गई मैया। सब लोग उस बालक को ऐसे देखने लगे, कितना झूठ बोल रहा है। मैया बोली यहां पे आ। हाँ मैया। मैया ने एक दिया कि झूठ बोला ने एक सौ लाला, यहां इतनी चिंता है रही है सबन ने, तो यहां मजाक करवे की पड़ रही है। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं झूठ ना बोल रहा हूं, तेरे लाला ने गिरी बैलगाड़ी। मैया बोली फिरते आ यहां पे। इतने तो भाज गो। शुकाचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं? आहा नते शब्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे बालक तो सच बोल रहे हैं, लेकिन इतना प्रेम चढ़ा हुआ है मैया के चित्त में कि उस बालक की सत्यता और ठाकुर जी की ईश्वरता मैया से स्वीकार नहीं की जा रही है। ऐसे ही ठाकुर जी ऊधम करते 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 1 साल के है गए। 1 साल के जैसे ही लाला भय तो लाला के 2 दांत निकल आए, और 2 दांत जैसे ही निकले तो ठाकुर जी बोले, अब जब बच्चे के दांत निकलते हैं किसके साथ अपने दांतें खुद ही दबाता है। ठाकुर जी के मन में आई अब तो मेरे दांत निकल आए, अब मैं सबन ने कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। अभी बोलना तो आवे ना है। लाली की अपेक्षा लाला थोड़ा लेट बोलते हैं, लाली जल्दी बोलने लगती है। ठाकुर जी 1 साल के आगे भी बोलना तो आवे ना है। अब कैसे बताऊं मैया को कि मेरे दांत आ गए। बगल में दाऊ दादा बैठे, दाऊ दादा को हाथ उठाया, उठाए करके अपने मुंह में लेके जोर से काट गए, और जैसे ही काटे यस दाऊ दादा चिल्ला मैया 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 काट गो काट गो काट गो। अब मैया ने जैसी सुनी काट गो तो मैया सोची कोई बछड़ा काट गो होगो, दौड़ी भीतर थे, और जैसे ही आकर के देखी तो आंगन में श्री गोपाल जी दाऊ दादा को मुंह अपने हाथ अपने मुंह में लेके जोर से काट रहे हैं और छोड़ नहीं रहे हैं। मैया देख लाला मुंह काट गो। यशोदा मैया ने जैसी देखी हैं, आए करके हाथ हटायो। बलराम जी अपना हाथ देख रहे हैं, और यशोदा मैया होठ उठा उठा के लाला के मुंह देख रही। अरे मेरे लाला के तो दतुइयां आ गई, अरे मेरे लाला के तो दांत आए गए हैं, मेरे लाला के तो 2-2 दतुइयां निकल आई। मैया तो गई जाए करके बोली ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ उत्सव मनाओ। बोले कौन को उत्सव? बोले दंतावली प्रकट उत्सव होएगो, लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले मेरा हाथ काट गो, यहाँ उत्सव मनना है। हाँ ले लेंगे विराज जाओ, ले लेंगे। इधर देखो, अब भीड़ लगी है और सब ब्रजवासी एक एक करके आ रहे हैं। मैया ने हमें दिखा दे कैसे दांत हैं, तो मैया बीच में लाला के होठ उठावे, फिर 2 दांत दिख जाए। सब ब्रजवासी अरे मैया कितना सुंदर, नेक मैया हमें कटवाए दे यहाँ पे, नेक देखें तो कैसे काटे लाला। इतना प्रेम है ठाकुर जी से। आहा, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। मैया लाला को लेकर के घूमती है, नाचती है, आनंद करती है, सब क्रिया करती है। ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द का उच्चारण किया। मैया गोद में लेकर के बोली लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा बोले मोए दो, मेरा नाम बोलेगो। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। बलराम जी अपनी गोद में लगे, बोले लाला बोल भैया। नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया निकल आई बाहर। सो ठाकुर जी उंगली करके बोले गैया, और जैसे ही गैया बोली है, यशोदा मैया बोली लाला दोबारा बोलियो, कहा बोली तेने? बोले गैया। सबसे पहला शब्द पर ब्रह्म ने ब्रह्मांड में आकर के क्या बोला?
गैया, गैया शब्द बोले हैं सबसे पहले। कितनी प्रिय है ठाकुर जी को गाय। आप कभी बाल लीला सुनेंगे ना, बिना गैया के कृष्ण लीला है ही नहीं। हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर आपको गौ दिखाई देगी। इतना प्रेम प्रीति करते हैं ठाकुर जी गैया से। फिर यशोदा मैया ने पाम पकड़े, लाला ने बोल दे मैया, फिर उसके बाद बोले मैया। नंद बाबा आए, बोले लाला बोल बाबा, ठाकुर जी बोले बाबा। बलराम जी बोले लाला बोल दादा, ठाकुर जी बोले दादा। सबको नाम बोले। अब तो फिर तो भीड़ लग गई, अब सबरे आकर के अपना नाम बुलवा रहे हैं। लाला बोल मधुमंगल, ठाकुर जी मधुमंगल की ओर। अच्छा, मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी से खूब बड़े हैं उम्र में। ठाकुर जी मुंह की ओर देखें और मुंह बना करके बोल रहे हैं, दारी के अभी बोलना सीखो हूं मैं, इतना बड़ा नाम कैसे बोलूंगा, कि छोटे छोटे नाम बुलवाओ। इतने में श्रीदामा, लाला बोल श्रीदामा, ठाकुर जी बोले श्रीदामा, श्रीदामा बोल गए, मधुमंगल नहीं बोलो। फिर कहा भयो, सब सखान ने अपने छोटे छोटे नाम रख लिए, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल तोक, ये सब ठाकुर जी के सखा भय। सब ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। अब धीमे धीमे ठाकुर जी चलन लगे, और जैसे ही चलन लगे मैया ने लाए करके नूपुर पहनाए दिए ठाकुर जी के चरणन में। छम छम। व्यक्ति अपनी स्थिति का भान तभी भूलता है जब प्रेम अतीत हो जाता है, अति हो जाए। हमारे पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं। आप हमारे श्री वैष्णव परंपरा के आचार्य चरण हैं, हमारे लिए गुरु हैं। आप 1000 बार बुलाने पर एक स्थान पर एक दिन एक बार जाते हैं, पर अति प्रेम के कारण पता है कि लाला यही हैं, हम भी यही हैं, तो सुबह उत्सव में भी आए, कथा में भी आए। ये प्रेम के कारण होता है। आप हमको कथा के अलावा बुला के देखना एक बार, आ ही नहीं पाएंगे। अपने परिवार वालों के पास ही नहीं जा पाते, अपने रिश्तेदार नातेदार उनके पास ही नहीं जा पाते। भाग्यनगर में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी गोद में हम बचपन में खेले हैं, वो आए होंगे घर पे, पिताजी के शिष्य, लेकिन बेचारे बस दूर से ही देख रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम नहीं है, लेकिन अब वहां तो समय नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे। पर प्रेम का एक स्वरूप होता है कि प्रेम में व्यक्ति अपना स्वरूप भूल जाता है और फिर अपने प्रेमी के लिए कैसे भी करके कुछ ना कुछ सहज स्वरूप प्रकट करता है। सहजता का प्रादुर्भाव ये प्रेम का प्रतीक है। परब्रह्म है ये जो सैन चला रहे हैं, ये परमात्मा है। इनकी एक भ्रगुटी टेढ़ी करने पर भूचाल आ जाता है तीनों लोकों में। इनके जरा से क्रोध भर के इंद्र की ओर देखने मात्र से स्वर्ग में भूकंप होने लग जाता है। ये जब अपने सिंहासन से पैर नीचे रखते हैं तो शेषनाग कंपायमान हो जाते हैं। इनकी श्वास लेने और छोड़ने से समुद्र में उफान भरता है वो परमात्मा। ब्रज में देखो, ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं, उनके संग खेल रहे हैं, उनके संग कूद रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अब पद में ढूंढूं तो मुझे मिल जाएंगे, हैं पद मैंने पढ़े हैं। ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग कैसे खेल लीला करते हैं, बोले चलो मेरो आज घुड़सवारी करवे को मन है, तू घोड़ा बन जा, चल ए मधुमंगल घोड़ा बन। मधुमंगल घोड़ा बन गए, ठाकुर जी बाकी ऊपर बैठ गए। अब थोड़ी देर तक तो मधुमंगल चलता रहो, थोड़ी देर बाद मधुमंगल उठ गए, सो ठाकुर जी गिर गए। अरे जी कहा की होते ने, बोले अब मैं ही बनो रहूंगा, अब तू बन। ठाकुर जी घोड़ा बने, और जब मधुमंगल बैठ रहा था ना उनके ऊपर, उस समय आकाश में 33 कोटि देवता हाथ जोड़ करके थर थर कांप रहे थे। बोले अरे मधुमंगल तुमको पता है तुम किस पे बैठ रहे हो? गरुड़ जी महाराज के नेत्र लाल पड़ रहे हैं, बोले मैं अभी जाता हूं, चीर दूंगा इसको बीच में से। लेकिन ठाकुर जी ने सबको कह रखा है यहां मेरा प्रेमावतार हुआ है,
मेरे पौरुष, मेरे पराक्रम, मेरे ईश्वरत्व को भुला करके मैं लीला कर रहा हूं। इसलिए भगवान धराधाम पर 100 वर्ष से अधिक रहे श्री कृष्ण, लेकिन 11 वर्ष 56 दिन की व्रज की लीला सब पे भारी पड़ जाती है। भगवान का ऐश्वर्य एक तरफ, भगवान का पराक्रम एक तरफ, भगवान के वैदुष्य एक तरफ, और व्रज का प्रेम सब पे मानो जैसे ऐसे पानी फेर देता है। सब आप महाभारत की कथा सुन लीजिए, उसमें गीता का ज्ञान जब श्री कृष्ण देते हैं तो कृष्ण की ज्ञानमयी वाणी सुन लेना, विराट रूप का वर्णन सुन लेना। द्वारिका में कितने, एक दिन में हम और हमारे गुरुदेव जो हमको पढ़ाते हैं, जब जब हम मिलते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो एक दिन हम और गुरुजी बैठ करके हिसाब लगा रहे थे कि भगवान ने पृथ्वी पर आकर कितने दैत्यों को मारा। श्री कृष्ण ने करोड़ पार कर गए, करोड़ों दैत्यों का वध किया। आंकड़ा लिखा है, जब कल मथुरा से द्वारिका जाएंगे ना, वहां पे वो आंकड़ा लिखा है, मैं बताऊंगा कितने कितने दैत्य मारे ठाकुर जी ने। पर वंशी बाकी सबको शून्य कर देती है। व्रज का रास 16,108 विवाहों पर पानी फेर देता है। गिरिराज धरण लीला द्वारिका लीला को फीका कर देती है। क्यों? क्योंकि यहां प्रेमी श्री कृष्ण है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, आज गोवर्धन लीला है ना कथा में, व्यक्ति जब भारी वस्तु को उठाता है ना तो अपने शरीर के 3-4 भागों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। ये स्पीकर रखा, इसको उठाने के लिए मुझे घुटने टेढ़े करने पड़ेंगे, कमर टेढ़ी करनी पड़ेगी, हाथ भी उठाने पड़ेंगे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होकर के, और बड़ा वजन उठाते हैं तो बहुत फिर जोर लगा करके उसको धारण करते हैं। भारी वस्तु को उठाने में शरीर के अंग प्रत्यंगों को टेढ़ा किया जाता है। पर अब ये है, इसको उठाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, उठ गया, क्योंकि भार नहीं है। लेकिन कृष्ण लीला में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ऐसे उठाते हैं सीधे, और 40 ग्राम की वंशी को पाम टेढ़े, कमर टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, और फिर ऐसे उठाते हैं, सब टेढ़े है जाए। क्यों? गिरिराज धारण में प्रभाव का दर्शन है और वंशी धारण में प्रेम का दर्शन है। ठाकुर जी मानो टेढ़े क्यों खड़े हैं वंशी धारण में? ये हाथ पांव टेढ़े क्यों किए ठाकुर जी ने? ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे अंग प्रत्यंग कोई के सामने नहीं झुकेंगे सिवाय प्रेम के। प्रेम के आगे झुक जाऊंगा। सब जगह ठाकुर जी सीधे खड़े हैं, द्वारिका में सीधे खड़े हैं, तिरुपति में सीधे खड़े हैं, और दक्षिण में मंदिरों में जाओ वहां भी ठाकुर जी सीधे खड़े हैं। तो हमारे ब्रज में यहाँ ले, यहाँ ले, ऐसे ले, और भी जितने ऐसे के उतने। एक जगन्नाथपुरी के पास में एक गोपीनाथ जी हैं, टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ। ऐसे ठाकुर जी खड़े भये तो देखे होंगे आपने, पर ऐसे ठाकुर जी यूं ही बैठ गए नीचे, टोटा गोपीनाथ। कथा हमने सुनाई है कई बार कथाओं में। प्रेम तो श्री कृष्ण जो ये लीला कर रहे हैं व्रजमंडल में, ये प्रेम के अधीन होकर के कर रहे हैं। ठाकुर जी भूल गए कि मैं ईश्वर हूं, परमात्मा हूं, परब्रह्म हूं। और दूसरा कारण, पहला तो ठाकुर जी, अच्छा एक बात कह दें, कोई अतिशयोक्ति नहीं, श्री कृष्णावतार भगवान का स्वांतः सुख है। क्या है? निज सुख, खुद को सुख देने के लिए ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। भगवान लीला कर रहे हैं। कैसी लीला कर रहे हैं? संज्ञग्निडम शशि जलध्वज कंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थामु। भगवान लीला कर रहे हैं। श्रृंगी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, अग्नि
मैया की चूल्हा की अग्नि लेके भाग जाते हैं। ड्यमष्टि रोज अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए, और जब एक्स्ट्रा दांत नहीं निकलते तो रोते हैं मैया के पास जाके, मैया मैया कहे तू काय को रोवे? बोले मैया मुझे तो ऐसा लगे मैं तो खूब दूध पीऊं, खूब मक्खन खाऊं, खूब दही खाऊं, मुझे तो ऐसा लगे जब मैं तेरे गर्भ में हतो ना तेने खावे पीवे में कंजूसी कर रही तभी मेरे दांत नहीं निकल रहे। मैया तेने मेरे संग ऐसा काय कियो? बड़ी लीला करते हैं ठाकुर जी। संग अग्नि डिम्ष्टि जल, जल में नंद बाबा के हाथ पांव जोड़ करके पीछे पड़ जाए, मुझे जमुना जी घुमा लाओ। और जैसे ही नंद बाबा जैसे तैसे लेके जाए, शर्त रख के जाते हैं जमुना जी में नहीं जाएगो, किनारे घूमेगो, हाथ पकड़ ले मेरो। और किनारे पर जाए करके फिर कभी एक अपनो पाम डुबा दें भीतर में, फिर कभी दोनों पाम अंते कूद जाएं जमुना जी में। नंद बाबा अच्छा बाबा बस पाम गिरे कर रहा हूं, मट्टी लग गई है। और फिर करते 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 जैसे ठाकुर जी पता चले यहाँ ने गहरो है, सोई गलती ते हाथ छुड़ाए के वहां में कूद जामे, और कूद करके कहें अरे बाबा बाबा मैं तो डूब रहा हूं डूब रहा हूं डूब रहा हूं। जैसे ही नंद बाबा हाथ लाला हाथ पकड़, सोई ठाकुर जी दोनों हाथन ते बाबा पकड़ के उन्होंने खेल ले। क्यों? अकेले डांटना पड़ेगी, दोनों में पड़ेगी अब। मैया नंद बाबा कहें चल लाला तेरी शिकायत करूंगा आज मैं। ठाकुर जी के आज तो मैया बहुत मारेगी, गिरो है गऊ में पूरा, मेरे बाल गिरे। अच्छा ठाकुर जी के केश बड़े बड़े हैं, मैया जैसे तैसे ऐसे जूड़ो सो बनाए के यहाँ रखे, आज सब गिरे है गए। अब जैसे ठाकुर जी अच्छा एक अंदर की बात बताएं, हमारे ब्रज के लाला हफ्ता में 1 या 2 बार नहाते हैं बस, रोज नहीं नहाते। और रोज नहाते हैं पता कैसे? वस्त्र गीलो करके मैया आंख पहुंचते, नाक पहुंचते, गाल पहुंचते, कान पहुंचते, हाथ पहुंचते, है को नहा लियो लाला, बस इतना ही बहुत है। दाऊ दादा के मैया तू यार नहावे क्यों ना है? बोले बिना नहाए तो पूरे दिन नजर लगी रहे यार, नहाए दूंगी तो कहा होएगा। और जादना मैया नहावे, ठाकुर जी आज नहाए हैं, नहा करके फिर मैया बढ़िया सुंदर उर्दपुंड लगाती है, पत्रावली का श्रृंगार करती है। ठाकुर जी को पत्रावली बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को पधराने के बाद कभी विशेष उत्सव पे ठाकुर जी जैसी पत्रावली अपने लगा ले करो, अच्छा लगता है ठाकुर जी को, पत्रावली लगा ले। सुंदर गले में कंठा पहनावे, हार पहनावे, कौंधनी पहनावे, बढ़िया रेशमी धोती पहनावे, एक सुंदर पटका यहाँ पे डाल करके लाला के हाथन में धारण करा दे, मोटे मोटे कड़ूला पहनावे। सुंदर ठाकुर जी जब तैयार रह जाएं, दूर ते मैया देखे, लाला की बलैया लेवे, आरती कर दे, और आरती करवे के बाद फिर कहे लाला इतकुआ, गोद में बैठा के फिर आंखन में जितनों काजल लगो सब फैला दे, जितनी पत्रावली बनी सब मिटा दे, बाल ठीक है सबन को बिगाड़ दे, और जितने श्रृंगार करें सबन को अस्त व्यस्त कर दे। ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी विचित्र है, पहले तो श्रृंगार करे फिर सबरो बिगाड़ दे। मैया की भावना है मैं अपने लाला को श्रृंगार करूं फिर मैं ही देखूं, फिर कोई और नहीं देखे, बाकी सबन को लाला इतना सुंदर नहीं दिखे। यशोदा जी की प्रेम लक्षणा भक्ति बंधुओं बहुत दिव्य है। कभी अवसर मिलेगा ना, केवल यशोदा जी के प्रेम पर चर्चा हो 7 दिन, कैसा प्रेम है यशोदा जी का। ठाकुर जी सोचने लगे कि आज तो मैया डांटेगी, मेरे बार गिरे है गए। तो जैसे ही नंद भवन आयो, तुरंत बाबा की हाथ छोड़ करके भागे दौड़ के, नंद बाबा भी तो गिरे हैं। नंद बाबा कहते आ रहे हैं चल घर तेरी शिकायत करूंगी, आज मैया ते जाके कहूंगी तू ऐसा वैसा उधम मचावे। ठाकुर जी पहले ही दौड़ करके गए, और जैसे यशोदा मैया गोद में गए, अरे लाला तो रो काई को रोए, जोर जोर से रोने लगे। और तेरे बार के अच्छा तू जमुना जी में नहायो? मैया मैं सांची कह रहा हूं, नंद बाबा को नहावे को मनो सो मुंह में धक्का दे दियो, देख मैया बाबा गिरो आ रहा होगो। यशोदा मैया गोद में लेके बाहर आई तो देखी नंद बाबा गिरे। मैया बोली बुढ़ापे में शर्म ना आवे तुम्हें, मैंने बोल के भेजी कि आए मत गिरी, जाए मत लेके जाइयो जमुना जी मत नवी, खुद तो नहाए लाला हुए धक्का दे दियो। नंद बाबा बोले यशोदा जी वास्तव में हमारो ही लाला है,
इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला है कि कहा बताऊं। ठाकुर जी कंठ ते लगे, देख ले मैया, सुबेरे तो गोपी में झूठो झूठो के, अब बाबा झूठो कह रो है। मैया के ना मेरो लाला झूठो ना है। और जैसे ही मैया अंदर घर में ले जाने लगे, नंद बाबा के वारे लाला बहुत उद्यमी है। सब पीछे तो ऐसे हाथ दिखाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की लीला। ये सब क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? सबके चित्त में प्रेम प्रकट कर रहे हैं। यही बात तो कह रहे थे वेद व्यास जी से कि आपने सब जगह प्रभाव दिखाया श्री कृष्ण का, उनका स्वभाव क्यों नहीं दिखाया कि वो कितने प्रेमी हैं, कितने प्रिय हैं। इसी कलिकाल में ऐसी ही लीलाएं ठाकुर जी ने गुसाई विठलनाथ जी के साथ की, कुम्मन दास के साथ की, गोविंद दास के साथ की, मीराबाई के साथ की। सब अपने प्रिय वैष्णवों के साथ भी ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। हम वंचित रह रहे हैं, पर अनुभव करोगे तो आपको भी उस लीला का अनुभव हो जाएगा। ठाकुर जी श्रृंग्यग्नि डमशि जलद्विज कंटकेभ्य। द्विज एक बहुत सुंदर लीला है कि ठाकुर जी रोज नंद भवन ते सवेरे निकस के जामे, और राह में जो भी साधु मिले, महात्मा मिले, ब्राह्मण मिले, संत मिले, वैष्णव मिले, वाकू देखते ही दंडवत प्रणाम करें। और ठाकुर जी को दंडवत कर तो देख सबके मन पिघल जाए। अरे नेक्सस लाला कैसी लोट रो है जमीन में, अरे लाला ऐसे दंडवत ना करे करें, तू काय को दंडवत, मैं तो सवेरे तो ढूंढ रहा हूं वहां पे। और ये बात ठाकुर जी सबसे कहते हैं जितने मिलते हैं। कोई जान पहचान नहीं है, गोकुल में गलती से कोई वैष्णव आ जाए, ठाकुर जी उसको दंडवत प्रणाम करते। तो सवेरे ते आप पे ढूंढ रहा हूं, मोए लाला मोए तू मोए जाने, मैं ना जानू, मेरे बाबा जाने आपको। टमाटर है सब्जी आन दयादारी के शाम को बताऊंगी। और जाए के पवा में, इतने में दूसरे संत आ जाए, उन्हें पवा में सबन। अच्छा पवाने के बाद दक्षिणा दो नहीं तो फिर भोजन कैसा, सबको दक्षिणा देते हैं। शाम को ठाकुर जी आते हैं, यशोदा मैया बैठी है, अरे लाला इतकू हुआ। ठाकुर जी का हाँ मैया बता, ये तू कैसे कहा करे, सवेरे जाए के सबरे संत महात्मा ने न्योता दे दे कि घर जाओ मैया इंतजार कर रही है। और यहां इतने महात्मा आ गए, सवेरे तो 200 महात्मा ने पवाए चुकी हूं भोजन। लाला मोए पवावे में दिक्कत ना है, लेकिन पहले पता हो कि 200 महात्मा आवे तो रसोई वैसी बने। अब यहां 4 आदमी इनके काजे सब्जी बने और आज हमें 200, बार बार चूल्हो जलानो पड़े, काय को करे तू ऐसो। मैया तू मेरी बात मानेगी? बोले हाँ। देख मैया 2 कारण। बोले कैसे? बोले पहला कारण मैंने एक कथा में सुनी, घर में जितनो धन है वह धन को कैसे भी करके व्यय करना चाहिए सेवा में। मुझे ऐसा लगे नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, यशोदा मैया की इतनी संपत्ति है, कहीं यह संपत्ति तो मेरी मति खराब नहीं है जाए, कहीं मैं बड़ा हूं मेरी मति खराब है तो या हमारे अबई बालपन में ही मैया तो खूब दान करवाए दूं, तो मैं घर भेज दूं, बिन बताए तो रोटी बना बना के सबन ने पवाए दे, दान करे, बातें मैया भविष्य में मेरी मति ही सुंदर होएगी। मैया बोली लाला बात तो ज्ञान इनकी सी करे। हाँ मैया यही मारे में भेज दूं, ताकि अन्न दान, वस्त्र दान और धन दान ये हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया को है तो रहेगा, धन शुद्ध होगा तो मैं भी पवित्र रह जाऊंगा। यशोदा मैया अच्छा दूसरा कारण कहा है लाला, तूने कही ना 2 बातें। ठाकुर जी बोलो वो ना बताऊंगा। ना बतानी तो पड़ेगी लाला। ठाकुर जी बोले मैया बता दूं तू मारेगी तो नहीं? ना मारूंगी। बोले मेरी सौं खा, ना मारेगी। मैया बोली मैं ना मारूंगी, तू बता ना। बोले पहले हाथ छोड़ मेरे ताकि मैं भाग सकूं। मैया बोली ऐसी कहा बात, अब तो हाथ पकड़ और लियो। ठाकुर जी बोले मैया हाथ छोड़ दे, मैं तुरंत बता दूंगा। मैया ने कि ले छोड़ दी, अब बता। बोले मैया